अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ 9 डे ऑफ रमदान। आज का ब्लॉग हमने कुछ इस तरह से शुरू किया। मंडे मीन्स फुल डे क्लास। मंडे को पूरी क्लास होती है, सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक पूरी कंटिन्यू क्लास ही क्लास होती है। तो फाइनली क्लास हो गई थी। उसके बाद ये अटेंडेंस के लिए जद्दोजहद चल रहा था। जिस दिन पेपर पे अटेंडेंस होती है उस दिन एक से एक लोग। खैर अब वक्त हो गया था दूसरी क्लास का, तो हम लोग फटाफट निकलने लगे। बाकी लोग, हम मुस्तफ़ा, हम्माद, ताबिश जा रहे थे अब अपनी दूसरी क्लास करने। तो कुछ इस तरह का हमारे डिपार्टमेंट का व्यू है। मेजर का जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है हमारा डिपार्टमेंट। वैसे अपना डिपार्टमेंट तो खूबसूरत लगता भी है और है भी। तो चलिए चलते हैं अब। अभी यहाँ से तकरीबन हम लोग 11:15 बजे निकले हैं। अभी बीच में एक पीरियड नहीं है, उसके बाद है एक। आज जो पहली क्लास हुई थी 8 बजे वाली, उसमें तो मैं आया नहीं था। खैर अच्छी खबर मिली थी कि सर खुद लीव पर थे, जो कि जिस वजह से साइड है। ज्योग्राफी की क्लास करने के बाद अब जा रहे हैं जेनरिक की क्लास करने। तो हम लोग जा रहे थे अब दूसरी क्लास करने लाइब्रेरी कैंटीन के पीछे से। सोचा आपको कुछ रमज़ान की फ़जीलत बताता हुआ चलूँ। तो रोज़ा दोज़ख से बचने के लिए ढाल और किला है। रमज़ान में एक नेकी का सवाब 70 गुना हो जाता है। तो हम लोग को तो ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करनी चाहिए और बुरे कामों से बचना भी चाहिए। इसमें एक रात शब कद्र की है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उस दिन हमें पढ़ना चाहिए, तिलावत करना चाहिए। कुरान शरीफ रमज़ान के महीने में ही नाजिल हुआ था और इस महीने में रोज़ेदार पर खुदा की रहमत बरसती है। तो जिस वजह से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना चाहिए इन सब बातों पर। अभी जेनरिक की क्लास में काफ़ी वक्त है, तो मैं जा रहा था चुंगी पे। वहाँ पर प्रिंट आउट मुझे निकलवाना है क्योंकि कल सेशनल है बॉटनी का, तो जिस वजह से उसके लिए मुझे जाना होगा। तो फटाफट से मैं चुंगी की तरफ जा रहा हूँ। तो काफ़ी तेज़ है। तो साथ में मुस्तफ़ा और हम्माद भी है, उनकी भी क्लास है, लेकिन वो अभी साथ ही में है। 12:30 से क्लास है, तो अभी काफ़ी टाइम, अभी 12 बज गया है। फटाफट से चलते हैं चुंगी और वहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो कैसा जा रहा है रोज़ा भाई लोग? बढ़िया जा रहा है भाई, बढ़िया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। क्लास करने में मज़ा आ रहा है रोज़ा रख के? मज़ा नहीं आ रहा है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। मजबूरी क्यों? जो काम है वो तो करना ही होगा। जा रहा था चुंगी, वहाँ पर प्रिंट आउट भी निकलवाना है। फटाफट से अभी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास पहुँचा हूँ। अब यहाँ से जाऊँगा और बाकी जो प्रिंट आउट निकलवाना है वो निकालूँगा। बैक टू बैक आज 5 क्लासेस हमारी हैं लगातार, बीच में गैप भी नहीं है। अभी हमने 3 क्लास कर ली है, अब ये चौथी क्लास करने जा रहे हैं। तो चौथी क्लास करेंगे, उसके बाद 5वीं करेंगे, फिर नमाज बीच में जोहर की पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक क्लास है, कंटिन्यू क्लास पे क्लास। तो आ गया था मैं यहाँ पर प्रिंट आउट निकलवाने, जो कि ज़रूरी रहता है। पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है, मोबाइल से देख देख के पढ़ने में सही नहीं रहता है। बार बार आंख दर्द करने लगती है और सर भी दर्द करने लगता है बार बार देखे देखे उसी में। तो इस वजह से मैं प्रिंट आउट निकलवा लेता हूँ, अब लास्ट तक अपना काम देता है। तो हम लोग प्रिंट आउट निकलवा लिए थे, उसके बाद सीधा वापस जा रहे थे क्लास की तरफ। टाइम भी हो गया था, बीच में जो गैप था उसी में हम लोग आए थे। तो खैर आजकल गेट पे काफ़ी तगड़ी चेकिंग चल रही है, जो कि हमेशा हो तो ज़्यादा सही है। तो आ गए थे हम लोग अंदर, अब यहाँ से जा रहे। धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन क्या ही करें, अब क्लास तो करना होगा। तो फटाफट से चलते हैं क्लास की तरफ। खैर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में ही हमारी क्लास होगी आज यहाँ पर। तो जाते हैं, अब उसे करेंगे। क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, ये लोग जान ले लेंगे क्लास पे क्लास, क्लास करा। खैर क्या ही करें, क्लास तो करना ही होगा। टाइम होने वाला था, मैंने सारा काम कर लिया था। हमारी जेनरिक की क्लास भी हफ्ते में 4 दिन होती है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होती है, जो कि जिसमें से 2-3 दिन तो मैं जाता ही जाता हूँ। क्या ही करूँ, काफ़ी दूर डिपार्टमेंट पड़ता है हमारा। एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे हट के है, पूरा आर्ट फैकल्टी से काफ़ी दूर है। अगर उधर ही रहता तो क्लास करने में काफ़ी मज़ा आती।
लेकिन क्या करें, क्लास करना ही होता है। और एक तो दोपहर में एकदम 12:30 बजे इतनी तगड़ी धूप रहती है, उसी में आना होता है। काफ़ी तगड़ा आर्किटेक्ट यहाँ का देखने में लगता है। इंजीनियर जो भी नक्शा बनाया था काफ़ी प्यारा देखने में लगता है बिल्डिंग का। यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट वैसे काफ़ी खूबसूरत है भी। तो एजुकेशन की क्लास करने के बाद आ गए थे हम लोग अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास करने। यहाँ पर सारी क्लास करने के बाद आकर मैं सो गया था, अभी उठा जस्ट असर के टाइम, अभी भी नींद में हूँ हल्की हल्की। तो खैर नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम जा रहे हैं तैयारी करने अफ्तारी की। तो अभी माहौल कुछ इस तरह का है पूरे हॉस्टल का, काफ़ी खाली खाली सा है, कुछ लोग घर भी जा चुके हैं। तो खैर अब चलते हैं रूम की तरफ, वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ तैयारी हो रही है। यहाँ पर असफर क्रिकेट भी खेल रहा था, जो कि काम करना चाहिए, तो क्रिकेट खेला जा रहा है। एंड हमारे हॉस्टल में तो आपको अक्सर ही दिखते रहते हैं मोर और बाकी चिड़िए। तो आज देखिए मोर का डांस भी देख लीजिए, जो कि ऊपर छत पर कर रहा है। सामने आप पूरा देखिए, ये देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है। वैसे मैं तो देखा नहीं था, असफर मुझसे कहा ऊपर देखो ऊपर देखो, मैं कहा कहाँ कहाँ कहाँ, तो देखा अचानक मेरी भी नज़र पड़ी। तो काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, हमारे यहाँ ये सब नज़ारा देखने को मिल जाता है। अतैत बिस्सलाम वल-हुदा मुहम्मद हबीबिया। रूम में आने के बाद हमने सबसे पहले तरबूज़ को चेक किया कि तरबूज़ लाल है कि नहीं। हाँ लाल तो है, काफ़ी अच्छा ही है। तो फटाफट से अब तरबूज़ को काटते हैं, उसके बाद सब कुछ लगाते हैं। एंड यहाँ पर तरबूज़ कट करने के बाद और बनाना को मैं रखने लगा था दस्तरखान पे, वक्त कम ही रह गया था, फटाफट से सब कुछ हमने तैयार कर लिया था। एंड इसको रखते हैं। रखने के बाद अब असफर पकौड़ी को निकाल रहा है प्लेट में, जो कि भगोने में हम लोग रखते हैं पहले, फिर उसके बाद इसको उसमें निकाल के रख देते हैं। खैर हमारा दस्तरखान रेडी हो गया था, बाकी अब सब लोग बैठ चुके थे, असफर, अदनान भाई, अरसलान। तो अब वक्त कम ही रह गया था, फटाफट से हम लोग बैठ गए थे। बैठने के बाद अब दुआ मांग रहे थे, दुआ भी मांगना ज़रूरी है, अफ्तारी की दुआ पढ़ के। बाकी अफ्तारी के टाइम की दुआ जो मांगी जाती है काफ़ी जल्दी कबूल होती है। तो खैर हम लोग दुआ मांगे, उसके बाद अज़ान हो गई थी। अब हमने रोज़ा खोलना स्टार्ट कर दिया था, रोज़ा खोलने लगे। अफ्तारी के बाद हमने मगरिब की और ऐशा की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद तरावी भी पढ़ी। आज के व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अब कल नेक्स्ट व्लॉग में। या हबीबी या शफीई या रसूल।